हाँ, तो मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, कुशल मंगल तो होंगे ही आप, ये मैं आशा करता हूँ, और पढ़ाई भी कर रहे होंगे, क्योंकि मैंने पढ़ाई कितने % करते हो ये तो मैं पहले बता दिया है। तो आज हम कक्षा 7 की विज्ञान विषय की सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है पदार्थों का वर्गीकरण। पदार्थ, ये नाम सुना है तुमने? पदार्थ, यू नो व्हाट्स द मीन्स ऑफ मैटर? पदार्थ, बड़ा सुंदर नाम है ये पदार्थ। जब से इस मृत्यु लोक में तुम आए और जब तक तुम यहाँ से पदार्पण करोगे तब तक पदार्थों को देखते रहोगे। पदार्थ है क्या चीज़? पदार्थ वह चीज़ है जिसमें भार होता है और स्थान घेरती है। जैसे आप अपने आप को पदार्थ मान लो, तो वजन भी है और कहीं बैठोगे वहाँ जगह भी घेरोगे। ऐसा तो है ना कि मान लिया हम कुर्सी पर बैठ गए, मान कर बैठ जाते हो क्या? नहीं बैठते, स्थान घेरते हो। और जब स्थान घेरते हो तो जिस स्थान वही चीज़ घेरेगी जिसमें भार होगा। अब तुम्हें मोस्टली पदार्थ जो पढ़ाए गए हैं, अब तक तुम्हें सीधे सीधे बताया था कि पदार्थ, इनका वर्गीकरण कर लेते हैं हम कि ठोस, द्रव, गैस। हम उससे हटकर थोड़ा सा अलग पढ़ेंगे। देखो, पदार्थ को पहचानने के लिए दो चीज़ें होती है, एक तो इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल और एक्सटर्नल होते सब पदार्थ ही हैं। बाह्य संरचना और एक आंतरिक संरचना। देखो, इस यहाँ जब हम आज रहते हैं पूरे क्षेत्र एरिया में, तो पदार्थों में क्या क्या देखते हैं? जैसे मान लो आपने मुझे देख लिया, 1 मिनट को मुझे पदार्थ मान लो, पेंसिल को देख लिया, पेड़ को देख लिया, अपनी गाय को देख लिया, भैंस को देख लिया, किसी और अन्य आचार्य को देख लिया, मान लो इन्हें पदार्थ है। अब इनकी जो संरचना है, इन संरचना को हमने 2 भागों में बांट दिया, एक तो बाह्य संरचना और एक आंतरिक संरचना। अब बाह्य संरचना कैसे होगी? मान लीजिए आपने एक गिलास ले लिया, गिलास के अंदर पानी भरा हुआ है, दूध भरा हुआ है, या कोई अन्य चीज भरी हुई है जिसको आप पी रहे हैं। उसको आप देख रहे हैं और महसूस भी कर रहे हैं। देख रहे हो ना ठीक से? वो हुई बाह्य, जिसको आप देख सकते हो, अपनी इन आंखों से देख सकते हो। मतलब कहने का ये, आपकी आंख से जाने वाली प्रकाश की किरण पुनः आकर आपकी आंख पर टकरा जाए, तो वह बाह्य चीज है। और आंतरिक चीज, आपके पेट में होने वाले सारे कार्यक्रम, जो चीज़ आप खा लेते हो, और आपने बाहर खाया कि मैंने खाया आम, वो भी कौन कौन से? दशहरी या और अन्य प्रजाति के सेब खाया, अनार खाए, बहुत सी सारी चीज़ें आपने पदार्थ में देख ली, क्योंकि एहसास करा, आपने महसूस करा, उनको देखा, छुआ, बाहर थी। अब पेट में जाने के बाद क्या हुआ, कैसी रही? आंतरिक संरचना हो गई। वो जो चीज़ आपको दिखाई नहीं दे वो आंतरिक है। जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर में 2 चीज़ें होती हैं, हार्डवेयर होता है और एक सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर वह पार्ट्स होते हैं जिनको हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, देख सकते हैं। सॉफ्टवेयर वह होता है जिसको हम सिर्फ महसूस ही करेंगे, छू नहीं सकते। सिर्फ ऐसे मान लीजिए, मतलब उसका यूज कर सकते हो, महसूस भी ना कर सकते कि सॉफ्टवेयर कितना बड़ा है, कितना भारी है। उसमें भार ही नहीं है, वो जगह ही नहीं घेर रहा, स्थान ना घेर रहा ना, छोटी सी PDF में आ गया, पता ही ना पड़े। तो वो सब आंतरिक संरचना है। ऐसा आपके घर में रसोई तो तुम्हारे घर में होगी, सभी के घर में रसोई होती है, और रसोई में एक वो होता है बड़ा सुंदर सा सिलेंडर होता है ना, तो उसमें जब लेके आते हो आप, गैस होती है उसके अंदर, भारी होता है। गैस को आप यूज तो कर लेते हो, लेकिन कभी आप देख पाते हो उसको, उसमें उसके अंदर गैस कितनी रह गई, या उसमें से निकलती हुई या उड़ती हुई? वो आंतरिक संरचना है, इसलिए उसको हम कभी देख नहीं पाते। अब देखो, ये बाह्य जो संरचना है आपकी, ये जो शब्द लिखा हुआ है बाह्य संरचना, बाह्य संरचना में जो पदार्थ होता है उसको हम 3 भागों में बांट देते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ये जो तीनों अवस्थाएं हैं ना, आप कई बार कंफ्यूज होती हो कि ये द्रव है, और कई बार ऐसे लिखा हुआ था ये द्रव्य है। तो ये द्रव्य और द्रव ये एक ना है, ये इन तीनों का पिताजी है, द्रव्य। इस द्रव्य से मिलकर ये तीनों चीजें बनी, द्रव्य से पैदा हुई ये तीनों चीजें। आप कई बार द्रव्य लिखते भी हो, कहीं चैप्टर में पढ़ाया जाता है, तो आप द्रव्य को ही द्रव लिख देते हो, क्योंकि आपको उस चीज़ का एहसास नहीं। जब तक तुम उसके बारे में ठीक से नहीं जानोगे तो उसको गलत ही लिखोगे। जैसे कई बार तुम चक्की पे जाते हो, कहीं जा रहे हो, आटा पिसवाने जा रहे हैं, अबे आटा ना पिसवाते, गेहूँ पिसवाने जाते हैं, क्योंकि हमने उसको महसूस किया, उसको सिर्फ सोचा हमने, उसके बारे में कभी इसका
इंटरनल या एक्सटर्नल उसका मतलब जानने की कोशिश ही नहीं की। जो पद्धति चली आ रही है उस पद्धति पे हम अपना कार्य करते चले आ रहे हैं। अब बात करते हैं ठोस द्रव गैस की। ठोस द्रव क्या होता है? देखो, ये जो देखते हो आप, सेब देखा आपने, आम देखा, धुआं देखा आदि, ये सारी चीजें आप महसूस करते हो ना, देखते भी हो। ठोस क्या होता है? इसका वॉल्यूम भी होता है, जो एरिया भी कवर करता है, और ठोस भी होता है, मतलब जो स्थान भी घेरती है और उसका आयतन भी होता है, ठोस होती है। अब जो ठोस, मान लो ठोस चीजें मोस्टली क्या होती हैं? ठोस चीजों का आपने पढ़ा है कि ठोस पीटने पर आवाज करती हैं, दबाने पर उनके आकार और आकृति में परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन अगर उनको अधिक टेम्परेचर पर रख दें तो उनकी आकृति, अधिक टेम्परेचर पर जाने के बाद उनको हम पीटते हैं तो उनकी आकृति में परिवर्तन हो जाता है। ठोस धातुएं होती हैं आपकी, और इस पूरे ब्रह्मांड में मतलब मृत्युलोक में, मृत्युलोक है, यहाँ जो भी आया जिंदा बच के ना गया, यहाँ आओगे तो अवश्य पलायन करना है आपको। तो पूरे मृत्युलोक में कोई भी चीज ठोस नहीं है, ये आप यथावत जान लो, क्योंकि सारी की सारी चीजें छोटे छोटे अणुओं और परमाणुओं से मिलकर बनी हुई हैं, और जो चीज किसी छोटे छोटे अणु से मिलकर बनी है तो वो ठोस हो ही नहीं सकती। ठोस तो वो होगी ना जो स्वतः ही वैसी ही पैदा हुई। अब मान लीजिए ये चौक है, इसको हम ठोस मान लेते हैं ना, लेकिन ये वास्तव में ठोस नहीं होता, वास्तव में ये ठोस नहीं होता, क्योंकि छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है। छोटे छोटे अणु परमाणु से जब मिलकर बनी हुई तो वो चीज़ ठोस कैसे हो सकती है? लेकिन हमने पढ़ना है, मान लिया कि ये ठोस है। अब आप देखते हैं कि जो चीज आपकी मतलब स्थान घेर रही है, आयतन भी है, तो वो चीज क्या हो गई आपकी? ठोस हो गई। मतलब मैं बता रहा था ठोस के बारे में। अब ठोस तुमने देखो, इसकी आकृति आप 7th क्लास में हो तो 7th स्टैंडर्ड में आप इसको आकृति को इस रूप से पढ़ लोगे, मतलब जिनमें अणु जो हैं बहुत पास पास होते हैं, बहुत पास पास, उसको ठोस मान लेते हैं। जिसमें अणु थोड़े से दूर होते हैं उसको द्रव मान लेते हैं, और जिसमें अणु बहुत बहुत दूर होते हैं उसको हम गैस मान लेते हैं। मतलब ऐसे सभी पदार्थ जिनका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित हों, ऐसे सभी पदार्थ जिनका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित हों, वो ठोस कहलाते हैं। जैसे आपने देखा है कि आपके घर में एक वो होती है अलमारी, जिसमें कपड़े, सोने चांदी के जो है आभूषण वो सब रखते हो, उसमें ईंट, पेन, मोटरसाइकिल, कार, पंखा, बुक्स, इन सब का ऐसा मान लीजिए आपने एक रामायण की बुक ले ली, तो ऐसा नहीं है कि रामायण की बुक आज तो है 5 किलो की और 22 साल बाद हो जाए वो 1 किलो की। रामायण में तो वही कैरेक्टर रहेंगे ना, वही सारे के सारे स्टेटमेंट रहेंगे, तो वो 5 किलो की रहेगी अब भी और 22 साल बाद भी, उसमें क्या चेंजिंग होगी? तो मतलब जिनका आकार और आकृति दोनों ही निश्चित रहे, मतलब आकार और आयतन दोनों ही हमेशा निश्चित रहे, भाई सभी चीजें आपकी क्या होंगी? ठोस। अब बात करें हम द्रव की। अब देखो इसमें ठोस में एक चीज और होती है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं मतलब जिनको कूट दें, पीट दें। जैसे आप जाते हो, कई बार मूड बनता है कि साहब दराती लेने का जुगाड़ नहीं है, 20 रुपये है नहीं, आप किससे उधार मांगे तो उसने दिए नहीं। अब लॉकडाउन चल रहा है, पैसे की वैसे ही बहुत सारी दिक्कत है, कौन किसको उधार दे रहा है। तो आपने सोचा घर में एक छड़ मिल गई लोहे की, अब लोहे की छड़ मिल गई, चलो दराती बनवाना है, तो लोहार के पास पहुंचते हैं आपके, भाई साहब हमें एक दराती बनवानी है और एक तलवार भी बनवानी है, हम पड़ोसियों से बहुत दुखी हो गए। तो आप लोहार ने क्या करा, उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, मतलब जलती भट्टी में डाल दिया उसको, और उसको कूट काट के आपको दराती और तलवार बना के दे दी। पैसे की बचत हो गई, वो जो लोहे की छड़ थी उसको यूज कर लिया आपने। वहां से आपने एक चीज देखी कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको अधिक टेम्परेचर पर ले जाने के बाद उनके आकार में परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके आकार में परिवर्तन कुछ समय के लिए होता है, पुनः वे अपनी आकृति में वापस आ जाती हैं। ऐसी वस्तु होती है प्रत्यास्थ वस्तुएं। जैसे आप कई बार क्या करते हो ना, कई बार आपने देखा होगा कि बच्चों के लिए बड़ा एक प्रकार से वो होती है ना चुल, शैतानी करने की। रिफिल खत्म हो जाए पेंसिल का,
पेन का रिफिल खत्म हो गया और यूं उसको पकड़ेंगे और पेन से निकाला, यूं उसकी निब जो है उसमें झट से घुसेड़ देंगे, अब बना दिया गोल गोल। और बाय मिस्टेक वहां से वो निकल जाए तो पड़ोसी के अगर वो कान पे पड़ता है तो वो झिन्ना देता है, काफी दर्द महसूस होता है। तो मतलब उसको हमने कुछ देर के लिए उसके आकार में परिवर्तन कर दिया क्योंकि वो भी ठोस था, और समय जब उसको वहां से हमने निकाल दिया तो वह पुनः अपनी स्थिति में वापस आ गया। स्प्रिंग, स्प्रिंग को यूं ऐसे खींचते हो, बाहुबली कई बार बन जाते हैं हम, या तगड़ी ताकत। अब उसको जब खींच लेते हैं हम तो उसकी आकार में परिवर्तन हो गया, लेकिन जैसे छोड़ोगे पुनः अपनी जगह वापस आ जाएगा। प्लास्टिक, आप कई बार क्या करते हो ना, उसको प्लास्टिक की जो वो आती है मिठाई के डिब्बे पर बाहर से रबड़ लगी हुई, कई बार तुम बहुत बड़े निशानची बन जाते हो शिकारी, तो उसको यूं लगाकर खींचते हो तो वो कई बार तो ठीक से जहां छोड़ रहे वहीं छूट गई, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो छूट कर वापस आ जाती है तो हमारे नाक कान मुंह सबको साफ कर देती है। तो ये चीजें क्या हैं, आपकी प्रत्यास्थ हैं। अब प्रत्यास्थ भी क्या होती हैं, मतलब जो ठोस होते हैं, ठोस में भी एक चीज और होती है, कुछ होते हैं दृढ़ और कुछ होते हैं जो दृढ़ नहीं होते। मतलब दृढ़ का मतलब जिनका दृढ़ निश्चय है कि साहब ये तो हमेशा ऐसे ही रहने हैं, कि मूर्ख जो होते हैं, मूर्ख उनको दृढ़ मान लीजिए, जिन्होंने सोच रखा है कि हमको ना कुछ करना, ना कुछ धरना, ना कुछ कमाना, ना पढ़ना, ना लिखना, तो वो दृढ़ हो गए। और प्रत्यास्थ बेपदार्थ, जिनका बाह्य बल लगाने पर उनके आकार व आकृति में जो है आप आकार और आयतन में जो है बदलाव कर सके, मतलब उनमें चेंजिंग कर दें, तो वो प्रत्यास्थ कहलाते हैं। ये चीजें आपने पढ़ी ठोस में। ठोस में तो बहुत सारी चीजें बता दी, मतलब प्रत्यास्थ के बारे में जो आपने नहीं पढ़ते, इलास्टिसिटी जो होती है आपकी, मतलब किसी चीज को आप बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन कर दें, उसके आकार में चेंजिंग कर दें और उसको बल हटा लें तो वो पुनः अपनी स्थिति में वापस आ जाए। तो ये आपका हो गया था प्रत्यास्थ। दृढ़ मैंने बता दिया, दृढ़ क्या, जिनमें मतलब आप कितना ही बल लगा लो, कितना ही उनको कोई कर लो, उनके परिवर्तन, उनके आकार और आकृति में जो है परिवर्तन हो ही नहीं सकता। जैसे आपने देखा है कि एक पत्थर है, ठीक, तुम सोचो कि उस पत्थर को मैं कूट के पीट के चारपाई बना लूं या पेन बना लूं या गेट बना दूं, पॉसिबल ही ना है, हो ही नहीं सकता। वो टूट जाएगा, चटक जाएगा, कि मर जाऊंगा, कट जाऊंगा, लेकिन गेट नहीं बनूंगा। दृढ़ है ना वो, जिसके इरादे दृढ़ होते हैं उनको पर्वत या समंदर कोई डिगा नहीं सकता। तो दृढ़ है भाई। प्रत्यास्थ चीजें वो जो अब समय के अनुसार चेंज होती रहे और समय आने पर पुनः अपनी स्थिति में वापस आ जाए। देखो अब इसके बाद बताता हूं मैं दूसरी बात। देखो बात करते हैं हम द्रव की, मतलब ऐसे पदार्थ जिनका जो आयतन है वह तो निश्चित रहे, लेकिन आकार और आकृति पात्र के अनुसार हो, आकार और आकृति पात्र के अनुसार हो। अब ये पात्र क्या चीज है? पात्र कहते हैं हम बर्तन को जिसमें हम कोई चीज भरते हैं। अब मतलब जो द्रव है वो उसका आयतन तो निश्चित है, आयतन जब निश्चित है और आकार और उसकी आकृति जो वो अनिश्चित है। जैसे मान लीजिए आपने कई बार क्या करना है, गिलास में दूध पी लिया, समय बहुत सारा है तो गरम गरम को आराम से घूंटा मार मार के फूंक फूंक कर पीते रहोगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि समय होता है नहीं हमारे पास और हमको दूध भी पीना है और दूध है गरम, तो क्या करते हैं ना, बड़ा वाला वो लेते हैं थाली, बेला, कई बार तो हम परात भी ले लेते हैं ठंडा करने के लिए। तो जैसे ही उस दूध को परात में करते हैं तो क्या होता है, वो जो दूध है, वो जो लिक्विड है आपका, वो उस परात का आकार ले लेता है, तो उसका आकार निश्चित नहीं हुआ। गिलास में भरा तो वो गिलास में आ गया, बोतल में भरा तो वो बोतल में आ गया, लेकिन रहा तो भाई वैसे का वैसा ही ना, तो वह है द्रव। अब सिलेंडर गैस है आपकी, वो सिलेंडर में भर दिया आपने तो उसने सिलेंडर का आकार ले लिया। उसको आप किसी और पात्र में भर दीजिए, वह उसका आकार ले लेगी। उसको आप जो वो होते हैं क्या कहते हैं, टैंकर टाइप की होते हैं जिनमें गैस भर के आती है, उसमें भरते हो उसका आकार ले लेगी। तो इनका आकार निश्चित नहीं होता, अनिश्चित होता है। समझ रहे हैं आप? तो वह पदार्थ जिनका आयतन तो निश्चित हो परंतु आकार और आकृति निश्चित नहीं हो, वे सभी पदार्थ आपके द्रव कहलाते हैं। तो अब बचा आपका गैस। देखो ये जो तीसरा वर्ड बचा हमारा गैस, इनका ना तो आकार निश्चित होता, ना आकृति निश्चित होती, ना आयतन निश्चित होता, इनका कुछ निश्चित नहीं होता। गैस तो गैस है, उसका क्या निश्चित होगा, कहीं भी फुर फुर उड़ जाएगी। जैसे अब गैस क्या चीज होती है,
अब मैं समझ रहा हूं, तुम क्या समझ रहे होगे? जहां तुम समझ रहे हो वहां ना समझ कर बोर्ड पर देखें। देखो ऐसे आपने देखा है O2, CO2, H2, ये सभी गैसें हैं आपकी, ये सब गैसें हैं। इनको आप सोचें कि इनमें भार है, ये जगह घेरेंगी, इस पूरे कमरे को कवर्ड कर लो, इस कमरे में छोड़ दो, पूरा कमरा घेर लेंगी, 1 किलो गैस पूरे कमरे में मर जाएगी। जैसे आपने देखा है कि कई बार क्या होता है, सिलेंडर लीक हो जाता है और रसोई, आप बड़ी रसोई, तुच्छ सा सिलेंडर, आधी किलो गैस, पूरा कमरा घेर लिया उसने। उसमें जो बैठा हुआ पदार्थ था, जो भी अवयव उसमें बैठा था, अब वो नाक कान मुंह सब बंद कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसका आकार आकृति और कुछ भी निश्चित नहीं है ना, वो कहीं भी जा सकती है, फ्री है, बिल्कुल फ्री। जो चीज़ें फ्री होती है उसका कुछ भी निश्चित नहीं होता। जैसे अब आपके दिमाग में आएगी, मतलब इस गैस को छोड़कर बाकी कोई चीज़ फ्री है। देखो फ्री रहने का मतलब यह है कि जो एक जगह टिक ना सके, निश्चित ना हो कि वो वहीं मिलेगी। जैसे भगवान है, भगवान का आकार और आकृति कुछ नहीं है, निश्चित नहीं है उनका कुछ, किसी भी रूप में आपको मिल सकते हैं। जैसे हिंदू समाज में हम देखते हैं कि हम नंदी बैल को पूजते हैं, भगवान आ रहा है क्या उसमें? लेकिन मानसिकता यही रहती है कि हम पत्थर को पूजने लगे, उसमें भगवान आ गए। भगवान का आकार आकृति किसी ने देखा क्या? आज तक नहीं देखा, क्योंकि वो एक प्रकार से गैस है, वो हनी फीलिंग है, उसको महसूस कर सकते हैं। जिस चीज़ को महसूस कर सकते हैं, जिसको महसूस करोगे आप, वो ना तो स्थान घेरेगी, ना उसका आकार होगा, ना उसकी आकृति होगी, ना उसका आयतन होगा, मतलब कुछ भी नहीं होगा। सब कुछ महसूस कर सकते हैं, एहसास करेंगे, अपनी आंखों से उसको देख भी नहीं सकते आप। जिसको देख नहीं सकते वो गैस है। समझ रहे हैं आप क्या समझाना चाह रहा हूं मैं? तो ये बात हुई हमारी गैस की। तो हमने ये है पदार्थ की 3 अवस्थाएं पढ़ी, ठोस, द्रव और गैस। उससे पहले मैंने आपको और भी कई सारी बातें बताई। अब देखो मैं बताता हूं आपको आंतरिक संरचना की। देखो बेटे, इस बिंदु से पहले एक छोटी सी बात बता रहा था मैं, गैस। तुम किसी गैस का यूज करते हो ना करते हो, लेकिन शादी ब्याह में जब जाते हो ना, मौसी के, मामा के या फूफा के या बिलारी में घूमने का, परफ्यूम जरा हमेशा छिड़क के ही जाते हो। आपने देखा होगा कोने में कमरे के, इसमें यू फिर लगाई, उस कोने में महसूस होगी, आहा परफ्यूम लग गई। तो क्या हुआ? उसकी फीलिंग हुई ना। देखी क्या आपने परफ्यूम निकलते हुए? सुर की आवाज़ तो आई आपको, निकली उसमें से स्प्रे निकली, तो मतलब आपने महसूस किया उसको, देखा तो नहीं देखा ना, तो वही तो है आपका गैस। अब बात करते हैं हम जल में घुलनशील व अघुलनशील पदार्थ, विलेय और अविलेय। देखो बेटे, ये जो शब्द है ना विलेय, विलेय किसे कहते हैं? जो जल में पूरी तरह से घुल जाए, जो जल में पूरी तरह से घुल जाए वो विलेय पदार्थ होंगे। जैसे चीनी, नमक, चीनी और नमक। अविलेय वे पदार्थ जो जल में पूरी तरह से ना घुल पाए, अविलेय कहलाएंगे। जैसे लकड़ी है, लोहा है और बहुत सारी चीज़ों का बुरादा है, ये जल में घुलता नहीं, वैसे का वैसे रहता है। आप कई बार देखते होंगे कि घर में अभी रक्षाबंधन का त्यौहार निकला है, तो लॉकडाउन के डर से लोग मिठाई की दुकान में नहीं गए, वैसे भी जाना उचित भी नहीं था, तो घर में ही मिठाई बना ली गई। तो चीनी तो जल में घुल गई, खोया बन गया, ठीक। अब उसमें आपको मिष्ठान डालने थे, और जैसे क्या कहते हैं, बादाम, छुआरे, गोला, घुले वो ना घुले ना, क्योंकि वो अविलेय थे, वो अविलेय थे। अविलेय पदार्थ जल में नहीं घुलते। जो चीज ना घुलेगी वो अविलेय होगी, जो घुल जाएगी वो विलेय होगी। ये बात समझ गए? उसके बाद देखो बताता हूं नेक्स्ट बिंदु। देखो ये 3 शब्द लगे हुए हैं यहाँ पर, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। मतलब पारदर्शिता के आधार पर पदार्थ की जो है वर्गीकरण हमने 3 चीजों में कर लिया, मतलब उसको जो है क्या कहते हैं, बांट लिया। पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। ये चीज आप जानते होंगे, पारदर्शी और अपारदर्शी और पारभासी। मतलब पारदर्शी वह चीज जिसमें आप आर पार देख सको। क्या दीवार में देख सकते हो? जो मैं दिखाई दे रहा हूं बोर्ड उधर का दिखाई दे रहा है? नहीं,
पारदर्शी नहीं है, ये पारदर्शी नहीं है, जिसमें आप आर पार देख सको। जैसे शीशे का ग्लास, उसमें पानी भरा हुआ होता है, कुछ और भी चीज़ भरी हुई अंदर दिखाई देती है ना, क्या भरा हुआ है, समझ रहे होगे, जो चीज़ भरी हुई वो दिखाई देगी आपको, तो वो पारदर्शी है। अपारदर्शी, जिसके अपार पार नहीं देख सकते, जैसे दीवार आर पार नहीं देख सकते। पारभासी, अब ये शब्द जो है थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा आपको, आपने पहली बार सुना या पहले और सुना हो, लेकिन इतना आपको पूर्ण तरीके से ज्ञान नहीं होगा। पारभासी क्या चीज़ है? पारभासी वह चीज़ है जिसमें से प्रकाश थोड़ा सा बाहर आ जाए। जैसे आप देखते हो कई बार क्या होता है ना, जो हमारी कार होती हैं, उन कार में जो है पारभासी शीशा लगा हुआ होता है, अंदर से तो बाहर का देख सकते हैं, बाहर से अंदर का नहीं देख सकते। बहुत गौर से यूं आंख लगाकर देखोगे उस पर, तभी दिखाई देगा, वैसे दिखाई नहीं देगा। जो हमारी खिड़कियों में लगे हुए होते हैं शीशे, वो हमारे पारभासी होते हैं, अंदर से बाहर का सब कुछ, बाहर से अंदर का कुछ नहीं। पारभासी मतलब जिनमें से प्रकाश की जो किरण है वो अल्प रूप से बहुत थोड़ी सी बाहर निकले, वो होते हैं हमारे पारभासी। तो इस चैप्टर में मैंने अब तक जितना पढ़ाया उसको आप इस वीडियो के माध्यम से ठीक से समझें, और इसकी जो PDF है इस सारे बिंदुओं की आपको यथावत मिल जाएगी, और इसके बाद के जो 2-3 बिंदु बचे हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको लेकर आऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय।